पुणे से बड़ी खबर आ रही है। पुणे के बाधवन बुद्रुक हेलीकॉप्टर हादसे में 3 लोग के मारे जाने की खबर है। कहा यह जा रहा है कि कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, खराब मौसम था। हादसे की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। पूरी तरीके से यह विमान नष्ट हो गया है। आग की लपटों में गिरा हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। धुएं का गुबार भी देखा जा सकता है और ये हादसा बताया जा रहा है कि खराब मौसम और कोहरे की वजह से हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर पुणे से विचलित करने वाली तस्वीरें हो सकती हैं, क्योंकि 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। ओमकार बावले मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओमकार, क्या वजह बताई जा रही है इस हादसे की और कितने लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे? 3 के 3 मारे गए? एग्जैक्टली 2 पायलट और एक इंजीनियर इसमें सवार था। एक्चुअली पुणे जो मेन शहर है उसके थोड़ा बाहर बाउधन एरिया है, वहाँ बड़ा एक गोल्फ कोर्स है और गोल्फ कोर्स के बगल में कमर्शियल हेलीपैड है। वो हेलीपैड पे सुबह जब उड़ान भर रहे थे तब हेलीपैड से 1.5 किलोमीटर अवे उनका ये हादसा हुआ है। एक्चुअली सुबह 7:30 बजे जब उड़ान भर रहे थे तो पूरा जो एरिया था वो पूरा शहर के बगल का एरिया फॉग से भरा हुआ था और इसी के कारण पायलट को अंदाजा नहीं आया और एक जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अब क्रैश होने के बाद एक बात सामने आई है कि 3 जो उसमें लोग सवार थे वो तीनों का इसमें जगह पर ही ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई है। पुलिस अभी जायजा ले रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे जाएगा, लेकिन अभी तो समझ रहा है कि मौसम खराब था और दूसरी बात यह है कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। हेलीकॉप्टर को सर्विसिंग के लिए लेके जाने वाले थे और वहीं से उड़ान भरी और उसके बाद ये सब हादसा हुआ है। ये प्राथमिक जानकारी अभी मिल रही है। इसके अलावा ओमकार, अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जाहिर तौर पर पूरा हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुका है। ये सिर्फ खराब मौसम की वजह से हुआ है या फिर तकनीकी खराबी भी इसके लिए वजह मानी जा रही है? तो हेलीकॉप्टर जब उड़ान भर रहा था तो उसमें 2 पायलट और एक इंजीनियर था। तो जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर था वो उसे सर्विसिंग के लिए उनके जो खुद का हवाई अड्डा है वहां लेके जाने वाले थे, लेकिन तब तक ये हादसा हुआ है। तो प्राइमरीली इंफॉर्मेशन ये है कि सुबह एक तो फॉग भी था और उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स थे तो उसे भी सॉर्ट आउट करना था, इसलिए वो सर्विसिंग के लिए लेके जा रहे थे। लेकिन जो हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन ने इसके बारे में पूरी प्राथमिक जानकारी दी है उससे यही पता चलता है कि ये दोनों रीजन अभी बताए जा रहे हैं। इसके बाद जब तहकीकात होगी, फाइनल जांच होगी, उसके बाद जो कुछ भी पता चलेगा। ओमकार, क्या इस पर पूरे हादसे पर कोई ऑफिशियल जानकारी मिली है? किस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर था, कौन से ये लोग थे, कहाँ जा रहे थे? देखो, जिनका गोल्फ कोर्स के बगल में जो हेलीपैड बनाया गया है ऑक्सफोर्ड, वो जो एजेंसी चलाती है उनके साथ हमने बात करने की कोशिश की, बट एज पर द मैनेजर्स इन्फॉर्मेशन कहा गया है कि 3 लोग गए हैं, लेकिन अभी कंपनी जो है वो फाइनल कर रहे हैं एग्जैक्टली किसकी उड़ान भरनी थी और क्या चल रहा था। क्योंकि जो हिंजवड़ी है, हिंजवड़ी के पहले ही तो मतलब वहां पे फॉरेस्ट एरिया है और उस फॉरेस्ट एरिया में वो हेलीकॉप्टर गिर गया, इसलिए अभी तहकीकात होगी, फिर जानकारी बाहर आएगी। ठीक है, एक बार ये खबर अपने दर्शकों को बता दें। कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर हादसा ये हुआ है जिसमें 3 की जान चली गई है। 3 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। इस हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ करने के बाद लगभग 1.5 किलोमीटर सफर तय करने के बाद ये हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा और इस तरीके से क्रैश हो गया। विचलित करने वाली ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर गिरते ही इसमें आग लग गई और धुआं दूर तक देखा गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ओमकार, अब जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस वक्त, जाहिर तौर पर रेस्क्यू के लोग भी वहां पर पहुंचे होंगे। एग्जैक्टली लोकल रेस्क्यू जो टीम्स है वो वहां भी पहुंची गई है। पुलिस ने तब तक यहाँ की जो सह्याद्री रेस्क्यू एक लोकल टीम है उन्हें भी बुलाया है और उसके सिवा जो आपातकालीन व्यवस्थाएं होती है उन्हें भी इतला कर दिया गया है और उसी के बाद ये सब ऑपरेशन शुरू होगा। अभी तक के लिए जो मैनेजर है ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स और जिनका यहाँ हेलीपैड बना हुआ था जहाँ से अक्सर वीआईपी मोमेंट्स चलते रहते हैं, क्योंकि पुणे में जितने हेलीपैड है उससे थोड़ा बाहर में मतलब शहर से नजदीक एक लोकेशन पे हेलीपैड है जहाँ बाउधन बुद्रुक जिसे कहा जाता है। तो अभी ये सब जांच शुरू होगी, हेलीकॉप्टर के जो भी पुर्जे वो अभी लेके जाएंगे और उसके बाद कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और जो अभी आपातकालीन व्यवस्थाएं वहां पहुंची है वो इसका जायजा लेगी और फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार इस तमाम जानकारी के लिए आपका।